सोनाली कसकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर चिल्ते हुए बोली आरोही, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ये बोलकर वो अपने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी। वही जब आरोही ने सोनाली के रूम से आते हुए आवाज को सुना तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। आरोही को अच्छे से याद था कि इन सब के बाद सोनाली शांत नहीं बैठेगी और उससे बदला लेना के लिए वो उसका कार्ड चोरी करके उसका इस्तेमाल करेगी। बस इस्तेमाल नहीं, उसे मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल करेगी। ये सब सोचकर आरोही के चेहरा पर उपहास भरी स्माइल आ गई। उससे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था कि जब उसके पापा इतने बड़े अमाउंट का मैसेज देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वही जब निर्मला जी ने देखा कि ये सब देखकर विवेक जी को गुस्सा आ रहा तो वो जल्दी से बोली, ठीक है ठीक है आरोही, हमें कुछ काम है इसलिए हम चलते हैं, तुम घर पर आराम करना, ठीक है। ये सुनकर आरोही ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिला दिया और फिर विवेक जी और निर्मला जी वहां से चले गए। शाम का समय, सोनाली घर के अंदर आए और आरोही से बोली, आरोही, राकेश सर ने जो हमें नोट्स दिए थे न वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे ले रही है, मुझे उसमें कुछ डाउट्स है। और ये बोलकर वो आरोही का जवाब सुने बिना ही ऊपर उसके रूम में जाने लगी। वेट, आरोही ने अपना फोन नीचे रखा जिसमें सोनाली और उसके दोस्त के साथ मॉल के कुछ फोटोज थी। आरोही उसके तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए मन में बोली, जिस लड़की को पढ़ाई के नाम से ही चिढ़ है आज अचानक से उसके ऊपर पढ़ाई का भूत सवार हो गया। क्या बात है? सोनाली चिढ़ते हुए बोली, क्या है? जब मॉम डैड घर पर नहीं होते थे तो सोनाली इसी तरह रूड टोन में आरोही से बात करती थी। सोनाली के मन में ये सोचकर हमेशा से ही चिढ़ होती थी कि कहा वो इतने सालों से एक दुखी जीवन जी रही थी और वही आरोही एक खुशहाल जिंदगी, जहां उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी जगह आरोही का अपहरण क्यों नहीं हुआ? वो इस बारे में जितना सोचती उसकी नफरत आरोही की प्रति और बढ़ जाती। आरोही बोली, मैं अभी तुम्हें वो नहीं दे सकती, मेरे भी कुछ डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। ये सुनकर सोनाली एक पल के लिए दंग रह गए। क्या क्या तुम इसे बाद में नहीं कर सकती हो? मुझे बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसे देखती रही। आरोही की इस तरह घूरने से सोनाली अनकंफर्टेबल हो गए, उसके आंखें में बेशक चमक उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि आरोही को पता चल चुका है कि उसका कार्ड चोरी हो गया है? फिर भी सोनाली ने बेफिक्र होने का नाटक किया और बोली, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे नोट्स लेना का, और ये बोलकर वो ऊपर चली गई। सोनाली को इस तरह नाटक करता देख आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। आज की सोनाली कितनी जल्दी उसकी चाल में फंस गए। पिछली जन्म में पता नहीं वो कैसे उसके ये बेवकूफ़ी भरी बातों में आ गई थी। पुरानी आरोही बहुत बेवकूफ़ थी, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वो सोनाली को वो सब कुछ सूद समेत वापस देगी जो कुछ उसने अपने पिछली जिंदगी में झेला था। अगर उसने उसे खून के आंसू नहीं रुला दिया तो उसका नाम भी आरोही रस्तोगी नहीं। नहीं, आरोही दक्ष सिंघानिया नहीं। ये बोलते ही उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। सोनाली ने एक नज़र नीचे देखा और को आरोही अभी भी शांति से फोन चलाता देख उसके चेहरे पे कुटिलता भरी मुस्कान आ गई और वो आरोही के रूम की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कई बार ट्राई किया पर सब बेकार। दरवाजा लॉक था। ये महसूस कर सोनाली निराश हो गए। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो उधर ही आ रहा है। ये देखकर वो घबरा गए और उसने जल्दी से उस तरफ देखा तो पाया आरोही फ़ोन चलाते हुए उसी तरह आ रही थी और आरोही को वहां देखकर सोनाली ने इस तरह नाटक किया को बस वहां टहल रहा थी। सोनाली फिर अपनी प्यारी आवाज़ में बोली, आरोही, क्या तुम मुझे अपनी वो न्यू ड्रेस मुझे दे सकती हो? वो कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो ड्रेस पहन लूँ और ऊपर से मेरे पास उसकी मैचिंग की सैंडल भी है। ये सुनकर आरोही की आंखें छोटी हो गई और वो झुंझलाते हुए बोली, मैंने उसे एक बार भी नहीं पहना है। मैंने स्पेशली सिंघानिया मैंशन पहन के जाने के लिए उसे खरीदा है, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती हूँ। ये सुनकर सोनाली ने जल्दी से कहा, कम ऑन आरोही, मैं बस उसे एक बार पहनूंगी और पक्का उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं करूँगी।
क्या तुम अपनी प्यारी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे सच में वो ड्रेस बहुत पसंद है। ये सुनकर आरोही उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या तुमने नहीं किया था कि वो ड्रेस बहुत ही ओल्ड फैशन और बदसूरत है? अगर कोई तुम्हें उसे भीख में भी देगा तो तुम कभी भी उसे नहीं पहनोगी। ये सुनकर सोनाली अपने चेहरे पे नकली हंसी लाते हुए बोली, क्या मैंने ऐसा कहा? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है न कि मैं कितनी मजाकिया हूँ। उसी समय उन्हें कार की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सोनाली जम गई। क्या मॉम डैड इतनी जल्दी वापस आ गए? सोनाली अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर जल्दी से भागते हुए उनके पास आई और बोली, आरोही बेबी, सिंघानिया परिवार से आपके लिए कोई आया है। ये सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। सिंघानिया परिवार से अचानक कोई यहाँ क्यों आया? अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, सिंघानिया परिवार ने शादी से पहले उसके लिए कुछ कपड़े और उसके जरूर के सामना भेजे थे, लेकिन अभी शादी में 2 हफ्ते बाकी थे। वो इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसे अच्छे से याद था। ओह वाओ, आरोही तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। क्या वो तुमसे मिलने आए हैं? आरोही तुम जाकर उन्हें अटेंड करो, मैं खुद तुम्हारे क्लोजेट से वो ड्रेस ले लगी। नौकरानी की बात सुनकर सोनाली ने एक राहत की सांस ली और उसे लगा कि वो इस बात का फायदा उठाकर आरोही के रूम के अंदर जा सकती हैं। सोनाली जब भी ये सोचती थी कि शादी के तुरंत बाद आरोही विधवा हो जाएगी और उसे अपना पूरा जीवन एक विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा तो उसे बहुत खुशी होती थी। आरोही उसे मना करते हुए, नहीं, मैं बाद में तुम्हें दूंगी, और फिर वो मुड़ी और नीचे चली गई। उसने एक नज़र भी सोनाली की तरफ नहीं देखा, जिसका चेहरा उसकी बात सुनकर काला पड़ चुका था। सोनाली इतने गुस्से में थी कि गुस्से के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। उसे मन कर रहा था कि वो आरोही का सर फोड़ दे, उसकी हिम्मत कैसे हुए उसे मना करने की। पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर वो उसके कमरे में जाने की जिद करती तो पक्का आरोही को उस पर शक हो जाता और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर वो भी अपने पैर पटकते हुए आरोही की पीछे पीछे नीचे चली गई। वो भी देखना चाहती थी कि सिंघानिया परिवार से कौन आया है। विला के एंट्रांस पर सिंघानिया परिवार के यूनिक लोगों के साथ कुछ काले रंग की लग्जमी कारें खड़ी थीं। फिर कुछ लोग अपने हाथ में अनगिनत गिफ्ट्स के साथ कार से बाहर आए।